गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न मौखिक पढ़ चुके थे। अध्ययन कर चुके थे, इसका आंसर जान चुके थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर के लिखित प्रश्न को देखेंगे। तो लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आत्म छोरी पसाने पूजे पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो इसे लिखने का तरीका जैसा कि कल के वीडियो में बताया गया था। तो इसका अर्थ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कविता कबीर के नीति वचन से लिया गया। इसके रचयिता या इसके लेखक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का कहना है कि, ठीक है। तो हम लोग तीसरा पैराग्राफ में पढ़े थे कि बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करे स्नान आत्म छोरी पसाने पूजे। ठीक है, यही क्वेश्चन में डाला गया है। तो इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो नित्य उठकर प्रातःकाल उठकर स्नान करके अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन वह लोग अपने आत्मा के ज्ञान को, अपने आत्मा के भगवान को नहीं पहचानते, नहीं जानते। उसे छोड़कर, आत्मा के ज्ञान को छोड़कर पसाने पूजे अर्थात पत्थर से बनी मूर्ति को, अर्थात पत्थर को पूजते रहते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर संसार को पगलाया हुआ क्यों कह रहे हैं। कबीर संसार को पगलाया हुआ क्यों कह रहे हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो नेक्स्ट प्रश्न था, कबीर ने इस संसार को पगलाया हुआ क्यों कहा। इसका आंसर पहला दोहा में देखेंगे कि क्या कहा। साधो देखो जग बौराना, कि हे साधो देखो कि संसार के लोग कैसे पगला गया है। साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो इस संसार को कबीर जी ने पगलाया हुआ इसलिए कहा क्योंकि सच कहने वाले व्यक्ति को कोई नहीं समझता, उसे लोग मारने दौड़ते। लेकिन जो झूठ बोलता है उसकी बातों को संसार के लोग पतियाना अर्थात उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और उसके बात को वह सही मानते। इसलिए कबीर जी ने संसार को पगलाया हुआ कहा है, संसार के लोगों को पगलाया हुआ कहा है कि सच कहने वाले मारा जाता है और झूठे जो झूठ बोलते हैं उस पे सारे लोग, संसार के लोग, जग के लोग विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौ आप कहावे स्याना पंक्ति के माध्यम से कबीर ने किस ओर संकेत किया है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इस पाठ के आधार पे कबीर जी ने बताया, अपने नीति वचन में कबीर जी कहते हैं कि आप कहावे स्याना। तो आप कहावे स्याना लास्ट पैराग्राफ जो है, इसका जो अर्थ होगा, इस पंक्ति के अर्थ में इसका आंसर होगा। तो आप कहावे स्याना, इसमें कबीर जी ने किसकी ओर संकेत किया है। तो पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा कि जो लोग हंसते चलते अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग हंसते चलते सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी महसूस करते हैं, अपने आप को चतुर समझते हैं, अपने आप को सयाना कहलाने में
गौरव का अनुभव करते हैं। इसलिए इस पंक्ति में आप कहावे सियाना ऐसे लोगों को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों की समाप्ति के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, क्या यह सत्य है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। तो इसका आंसर होगा कि कबीर समाज में, आंसर में लिखेंगे कबीर समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों की समाप्ति के लिए प्रयासरत थे, यह सत्य है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देते हुए हम कह सकते हैं कि वह चाहते थे कि लोग आत्मा को अपने आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडंबर या रीति रिवाज का आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे कि वह चाहते थे कि लोग अपने आत्म तत्व ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडंबर या रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है। और ये इस कुरीतियों की समाप्ति के लिए प्रयासरत में इन्होंने ये भी कहा कि हम पत्थर से बनी मूर्ति का पूजा न करके बल्कि अपने आंतरिक भगवान को, अपने आत्मा के ज्ञान को, अपने आत्मा के ईश्वर को पूजें। तो इससे समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर ने पाखंडी किसे कहा और क्यों कहा? स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कबीर ने पाखंडी वैसे लोगों को कहा है जो धर्म के नाम पर तरह तरह का ढोंग रचा करते, जैसे साधु लोग। तो क्यों कहा? तो लिखेंगे, ये लोग अपने आत्म तत्व ज्ञान को छोड़कर पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन लोगों ने तीर्थ और व्रतों को त्याग कर दिया है और पीपल के वृक्ष और पाषाण को पूजते हैं, अर्थात पत्थर को पूजते हैं। ऐसे लोग साखी शब्द का ज्ञान भी भुला दिया है और अपने आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। ऐसे ही लोगों को कबीर जी ने पाखंडी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट कैसे किया जाता है? तो प्रस्तुत पंक्ति करके लिखेंगे, और जैसा कि इस कबीर जी के नीति वचन में इस पंक्ति का अर्थ भी बताया गया है। तो आप आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, इसका अर्थ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ये तीनों प्रश्न आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट है, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। नेक्स्ट प्रश्न है, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हु खुदा न जाना। तो तीनों प्रश्न आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और इसका अर्थ लिखें।